जय गुरुदेव। मथुरा में आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित जय गुरुदेव आश्रम की लगभग 150 एकड़ भूमि पर संत बाबा जय गुरुदेव की एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। उनके देश विदेश में 20 करोड़ से भी अधिक अनुयायी हैं। उनके अनुयायियों में अनपढ़ किसान से लेकर प्रबुद्ध वर्ग तक के लोग हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सुधारने का संकल्प लेकर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था एवं जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट चलाया जा रहा है, जिसके तहत तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। बाबा जी ने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए दूरदर्शी पार्टी की भी स्थापना की हुई थी। उन्होंने इस पार्टी के माध्यम से समाज की बिगड़ी हुई व्यवस्था को वैचारिक क्रांति के द्वारा ठीक करने का बीड़ा उठाया था। वह भूमि जोड़ तक खेतीहर काश्तकार संगठन भी चला रहे थे। बाबा जय गुरुदेव का वास्तविक नाम कुछ और था। यह उनका सिद्ध किया हुआ नाम था। उनके गुरु श्री घूरेलाल जी थे, जिन्हें दादा गुरु भी कहते हैं, जो अलीगढ़ के चिरौली ग्राम के निवासी थे। उन्हीं के पास बाबा वर्षों रहे। उनके गुरुजी ने उनसे मथुरा में किसी एकांत स्थान पर अपना आश्रम बनाकर गरीबों की सेवा करने के लिए कहा था। अतः जब उनके गुरुजी का सन 1948 की अगहन सुदी दशमी को शरीर नहीं रहा, तब उन्होंने अपने गुरु स्थान चिरौली के नाम पर सन 1953 में मथुरा के कृष्णानगर में चिरौली संत आश्रम की स्थापना करके अपने मिशन की शुरुआत कर दी थी। बाद में बाबा जी ने सन 1962 में मथुरा में ही आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित मधुवन क्षेत्र में 150 एकड़ भूमि खरीद कर अपने मिशन को और अधिक विस्तार दिया। बाबा जय गुरुदेव अपने प्रत्येक कार्य में अपने गुरुदेव का स्मरण कर जय गुरुदेव का उद्घोष करते हैं, इसीलिए वह बाबा जय गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वास्तव में उनकी साधना के द्वारा यह नाम सिद्ध किया हुआ था। जय गुरुदेव आश्रम में इस समय कई निःशुल्क शिक्षण संस्थाएं व अस्पताल आदि चल रही है। ब्रज में मीठे पानी की अत्यधिक किल्लत है, परंतु प्रभु कृपा से इस आश्रम में मीठा पानी है। अतः यहाँ के निजी नलकूपों द्वारा निकटवर्ती ग्रामों में पाइपलाइन के द्वारा मीठे पानी की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है। बाबा की श्रमदान में अत्यधिक आस्था थी, अतएव यहाँ उनके असंख्य अनुयायी श्रमदान करते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ वर्ष पहले तक बाबा स्वयं भी श्रमदान किया करते थे। बाबा के अनुयायियों ने आगरा दिल्ली राजमार्ग के 15-15 फुट गहरे गड्ढों को अपने श्रमदान द्वारा ही भरा था। आश्रम की लगभग 80 एकड़ भूमि पर बड़े ही आधुनिक तौर तरीकों से खेती होती है, जिससे आश्रम की भोजन व्यवस्था चलती है। बाबा स्वयं और उनके सभी शिष्य व सहयोगी फूंस की झोपड़ियों में रहते थे, परंतु अतिथियों के लिए आधुनिक सुविधा संपन्न अतिथि गृह है। आश्रम में वृहद गौशाला, आटा चक्की, आरा मशीन, मोटर वर्कशॉप एवं बड़े बड़े कई भोजनालय हैं। बाबा जी ने अपने आश्रम में अपने सदगुरुदेव ब्रह्मलीन श्री घूरेलाल जी महाराज की पुण्य स्मृति में 160 फुट ऊंचे नाम योग साधना मंदिर का निर्माण कराया हुआ है। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर ताजमहल जैसा प्रतीत होता है। इस मंदिर के डिजाइन में मंदिर मस्जिद का मिला जुला रूप है। यह मंदिर समूचे ब्रज का सबसे ऊंचा व अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में 200 फुट लंबा व 100 फुट चौड़ा सत्संग हॉल है, जिसमें लगभग 60,000 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं। इस आश्रम की खास बात यह है कि यहाँ कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं और साधना कर सकते हैं। पूरा मंदिर स्वयं सेवियों के द्वारा बिना किसी प्रतिफल के श्रमदान से बना है। मंदिर के ताज की ऊंचाई 21 फुट 6 इंच और व्यास 6 फुट है। ताज में कुल 11 खंड है, जिनमें एक के ऊपर एक छोटे बड़े 6 कलश एवं गुंबद पर कमल का फूल रखा है। ताज का मूल ढांचा तांबे से बना है और उस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसमें कोई मूर्ति नहीं है और बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी यहाँ योग साधना पूजा करते हैं। बाबा जय गुरुदेव आध्यात्मिक साधना, मद्य निषेध, शाकाहार, दहेज रहित सामूहिक विवाह, वृक्षारोपण, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा आदि पर विशेष बल देते रहे थे। इन्हीं सब के निमित्त वह अपने देश के विभिन्न अंचलों की यात्राएं कर असंख्य व्यक्तियों को जागृत भी करते थे। बाबा ने मलेशिया, सिंगापुर, कोलंबपुर और नेपाल आदि की यात्राएं भी की थी। बाबा जय गुरुदेव प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष मास में अपने सदगुरुदेव श्री घूरेलाल जी महाराज की पुण्य स्मृति में 5 दिवसीय वृहद आध्यात्मिक मेले का आयोजन करते रहे हैं, जो अब भी हर साल होता रहता है। इस लक्खी मेले में बाबा के सत्संग, प्रवचन, गोष्ठी सभा, दहेज रहित सामूहिक विवाह एवं श्रमदान आदि के अनेक कार्यक्रम होते हैं। आश्रम परिसर में विभिन्न सेक्टरों में बटा हुआ टेंटों, तंबुओं आदि का इतना बड़ा जय गुरुदेव नगर बस जाता है कि उसके आगे कुंभ का मेला भी पीछे रह जाता है।
इस आध्यात्मिक मेले में आवास, बिजली, भोजन, पानी, चिकित्सा एवं सुरक्षा आदि की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। मेले में लगी दुकानों के स्वामियों से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इस मेले की सारी व्यवस्था आश्रम के स्वयंसेवक ही करते हैं। देश के विभिन्न स्थानों से इस मेले हेतु मथुरा आने वाले व्यक्तियों की सुविधार्थ भारतीय रेलवे द्वारा अनेक विशेष टिकट बुकिंग काउंटर खोल दी जाती है और विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।